हेलो फ्रेंड्स। यूजली पेशेंट चाहते हैं कि उनकी स्किन ग्लो करे। मैं भी चाहती हूँ कि मेरी स्किन ग्लो करे और आप भी यही चाहते होंगे कि आपकी स्किन ग्लो करे। तो फ्रेंड्स, आज मैं इसी टॉपिक पर बात करने जा रही हूँ कि ये स्किन ग्लो क्या होता है, कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनका यूज़ करके आप अपनी स्किन के ग्लो को बढ़ा सकते हैं, या ऐसे कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं जिनका यूज़ करके आप अपनी स्किन के ग्लो को बढ़ाते हैं, और इन प्रोडक्ट इंग्रेडिएंट्स के अलावा ऐसा और क्या करना होता है हमें जिससे हम अपनी स्किन के ग्लो को बढ़ा सकते हैं, और क्या सभी की स्किन ग्लो करती है। तो फ्रेंड्स, आज हम इन्हीं टॉपिक्स पर बात करेंगे। वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होगा क्योंकि आजकल बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको देखने को मिलता है कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स देखने को मिलता है। आप हम समझ भी नहीं पाते हैं कि क्या प्रोडक्ट्स किस चीज़ के लिए हम यूज़ करें, कैसे करें। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। मैं आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगी। मैं कोशिश करूँगी कि आपका ये कन्फ्यूजन दूर हो कि आप और किस तरीके से आप प्रोडक्ट्स को सेलेक्ट कर सकें अपनी स्किन टाइप के हिसाब से। तो फ्रेंड्स, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, देर नहीं करते हैं, जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ स्किन ग्लो। स्किन ग्लो क्या होता है फ्रेंड्स? जब हमारी स्किन जो है लाइट को या यूनिफॉर्मली रिफ्लेक्ट करती है तो हमारी स्किन पर एक शाइन सी दिखाई पड़ती है। इस शाइन को ही हम ग्लो कहते हैं। हम अच्छे से ग्लो करें, ये चीज़ हमारी स्किन के 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। पहला, उसमें ये 3 फैक्टर्स क्या होते हैं? पहला फैक्टर है कि आपकी स्किन का हाइड्रेशन एंड मॉइस्चराइजेशन। दूसरा फैक्टर है आपकी स्किन का स्मूथ टेक्सचर। और तीसरा फैक्टर है आपकी स्किन का इवन स्किन टोन होना। तो अगर आपकी स्किन ये तीनों ही फैक्टर्स को फुलफिल करती है तो आपकी स्किन डेफिनेटली ग्लो करेगी। हम बात करते हैं कि ऐसे कौन से प्रोडक्ट और इंग्रेडिएंट्स हैं जिनका यूज़ करके हम अपनी स्किन के ग्लो को बढ़ा सकते हैं। तो पहले फैक्टर के बारे में बात करते हैं, मॉइस्चराइजेशन एंड हाइड्रेशन। आपकी स्किन अगर मॉइस्चराइज्ड होगी, हाइड्रेटेड होगी, तो वो आपकी स्किन पे पड़ने वाली लाइट को यूनिफॉर्मली रिफ्लेक्ट करेगी, तो आपकी स्किन ग्लोई दिखाई पड़ेगी। और हम अपने स्किन के मॉइस्चराइजेशन और हाइड्रेशन के लिए जो प्रोडक्ट यूज़ करते हैं वो होता है सीरम और मॉइस्चराइज़र। तो सबसे पहले बात करते हैं सीरम के बारे में। तो हमें देखना होता है कि हमारे सीरम में क्या क्या इंग्रेडिएंट प्रेजेंट होने चाहिए हाइड्रेशन और मॉइस्चराइजेशन के लिए। तो हमें देखना होता है कि उसमें हाइलुरोनिक एसिड हो, सेरामाइड हो, या एडिनोसिन हो। तो ये जो पहला इंग्रेडिएंट है हाइलुरोनिक एसिड नेचुरली आपकी स्किन में प्रेजेंट होता है, पर अगर आप इसको ऊपर से अप्लाई करते हैं तो इसकी वजह से आपकी स्किन प्लम्प होती है, हाइड्रेटेड दिखती है, और ये वाटर को एब्जॉर्ब करने की इसकी प्रॉपर्टी होती है। तो आपकी स्किन को ये अच्छे से हाइड्रेट करता है, इसकी वजह से आपकी स्किन प्लम्प और ग्लोई दिखाई पड़ती है। जो दूसरा इंग्रेडिएंट है वो है सेरामाइड। सेरामाइड आपके स्किन के बैरियर को रिपेयर करता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन ज़्यादा स्मूथ और ग्लोई दिखाई पड़ती है। और थर्ड इंग्रेडिएंट है एडिनोसिन। ये एक एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, आपके स्किन में ब्लड फ्लो को इंक्रीज करता है, इसलिए ये आपकी स्किन को ज़्यादा फ्रेश और ग्लोनेस जो है देता है। और जो प्रोडक्ट रिकमेंडेशन है हाइलुरोनिक एसिड के लिए, जो कि ईज़िली आपको ऑनलाइन जो है आप उसको परचेज़ कर सकते हैं, वो है ऑर्डिनरी का हाइलुरोनिक एसिड सीरम, मिनिमलिस्ट का हाइलुरोनिक एसिड सीरम, और याल का रिवाइटल हाइलुरोनिक एसिड सीरम। तो ये सारे सीरम आपको ईज़िली जो है ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं, इसीलिए मैं आपको ये सीरम रिकमेंड कर रही हूँ। जो दूसरा इंग्रेडिएंट है जो आपके सीरम में होना चाहिए, उसकी जो प्रोडक्ट रिकमेंडेशन है उसमें डॉक्टर शीत का हाइड्रेटिंग सीरम है और दूसरा कैरावे का हाइड्रेटिंग सीरम है। तो आप इसमें आपको सेरामाइड भी मिल जाएगा। फ्रेंड, अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपके लिए हाइलुरोनिक एसिड सफिशिएंट है, लेकिन अगर आपकी स्किन नॉर्मल टू ड्राई है तो आपके के लिए सेरामाइड भी हाइलुरोनिक एसिड के साथ साथ सेरामाइड आपके लिए
इनफ होता है। एडनोसिन जो होता है ये बहुत ही कॉस्टली प्रोडक्ट होता है, हर कोई इसको नहीं परचेज़ कर सकता है, बट अगर आप इसको नहीं भी यूज़ करेंगे तो भी आपका इन 2 प्रोडक्ट से यानी कि हाइलुरोनिक एसिड और सेरामाइड से आपका काम चल जाएगा। लेकिन फिर भी अगर कुछ लोग इसको बाय करना चाहते हैं तो उसके लिए जो रिकमेंडेशन है वो है स्टिल ऑर्डर का बैरियर रिपेयर नाइट सीरम। अब बात करते हैं मॉइस्चराइज़र के बारे में। मॉइस्चराइज़र आपकी भी स्किन में आपके ग्लो के लिए होता है, आपकी स्किन को मॉइस्चराइज़ करता है। लेकिन मॉइस्चराइज़र में जो हम एक गलती करते हैं वो ये करते हैं कि जिनकी स्किन ड्राई होती है वो लोग तो मॉइस्चराइज़र का यूज़ करते हैं, लेकिन जिनकी स्किन नॉर्मल होती है या ऑयली होती है वो लोग जो है मॉइस्चराइज़र का यूज़ नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स मैं ये बताना चाहूँगी कि आपकी स्किन किसी भी टाइप की हो, बट आपको जो है अपने स्किन केयर रूटीन में आपको मॉइस्चराइज़र इंक्लूड करना होता है। ये बात अलग होती है कि आपको अपने स्किन के अकॉर्डिंग आपको मॉइस्चराइज़र चूज़ करना होता है। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप जो है मॉइस्चराइजिंग क्रीम या लोशन का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन नॉर्मल है तो आप मॉइस्चराइजिंग लोशन का यूज़ करेंगे, और अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र का या जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र का यूज़ आपको करना होता है। तो फ्रेंड्स मैंने जो मॉइस्चराइज़र्स पे एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है जिसे आप मेरे चैनल में जा कर के देख सकते हैं। उसमें मैंने मॉइस्चराइज़र्स के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन दी है, अकॉर्डिंग टू योर स्किन उसकी रिकमेंडेशंस वगैरह दी है। तो आप वहाँ से जा कर के इसको देख सकते हैं और उसकी जानकारी ले सकते हैं। इस और सीरम और मॉइस्चराइज़र्स के अलावा कुछ लोग जो है ऑयल का भी इस्तेमाल करते हैं अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ करने के लिए। तो फ्रेंड्स मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि जिनकी स्किन ऑयली है उनको ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए मॉइस्चराइज़ेशन के लिए। हाँ, लेकिन जिनकी स्किन ड्राई है वो लोग इसको एंजॉय कर सकते हैं, ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। ये जो ऑयल्स होते हैं ये आपकी स्किन को पेनिट्रेट नहीं करते हैं, या आपकी स्किन के ऊपर एक लेयर बनाते हैं जो आपकी स्किन में प्रेजेंट मॉइस्चर को रिटेन रखता है। तो इसकी जो रिकमेंडेशन है ऑर्डिनरी का स्क्वेलिन ऑयल है, मिनिमलिस्ट का स्क्वेलिन ऑयल है और सुगंधा का स्क्वेलिन ऑयल है। तो आप इसको ऑनलाइन परचेज करके यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं सेकेंड फैक्टर के बारे में। वो ये है कि आपकी स्किन स्मूथ टेक्सचर होनी चाहिए। आपकी स्किन अगर स्मूथ टेक्सचर्ड होगी तो वो लाइट को जो है यूनिफॉर्मली रिफ्लेक्ट करेगी और आपकी स्किन ग्लोई दिखाई पड़ेगी। तो फ्रेंड्स हमारी स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव करने के लिए जो प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं, जो इंग्रेडिएंट हम यूज़ करते हैं उसको हम एक्सफोलिएंट्स कहते हैं। उस प्रोडक्ट को हम एक्सफोलिएंट्स कहते हैं। और ये एक्सफोलिएंट्स का काम ये होता है कि ये आपकी स्किन से डेड स्किन सेल्स को, डेड स्किन लेयर को रिमूव करता है। और एक्सफोलिएशन का इस्तेमाल हम यूजली डल और ऑयली, एक्ने प्रोन, ब्लैक हेड, वाइट हेड प्रोन स्किन के लिए किया जाता है, या आपकी स्किन पर अगर स्पॉट्स हैं तो भी जो है एक्सफोलिएंट्स का यूज़ किया जाता है। फ्रेंड्स हमारी जो स्किन होती है वो 2 लेयर्स की बनी होती है, एक को डर्मिस कहते हैं और दूसरे को एपिडर्मिस कहते हैं। एपिडर्मिस आपकी अपर लेयर होती है और वो भी 4 लेयर्स की बनी हुई होती है, जिसमें एपिडर्मिस की जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है जिसको स्ट्रेटम कॉर्नियम कहते हैं, ये एक डेड स्किन की लेयर होती है। और नॉर्मली ये स्किन जो है हमारी जो डेड सेल्स होती हैं ये स्किन पर से रिमूव होती रहती हैं और नीचे से न्यू सेल्स बनती रहती हैं। पर जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है हमारी स्किन का, डेड स्किन का जो टर्नओवर रेट होता है वो धीरे धीरे कम होता जाता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन में जो है डेड स्किन सेल्स का एक्युमुलेशन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन ज़्यादा डल दिखाई देने लगती है। तो फ्रेंड्स इसलिए जो है हमें उसको एक्सफोलिएट कराने की ज़रूरत होती है। इसके साथ साथ एक्सफोलिएशन जो है आपके जो आपकी स्किन में कोलेजन को भी बूस्ट करता है, प्लस हाइलुरोनिक एसिड के फॉर्मेशन को भी बूस्ट करता है। इस तरीके से ये एंटी एजिंग की तरीके से भी
काम करता है। अब बात करते हैं वो कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं जिनको हम एज ए एक्सफोलिएंट्स यूज़ करते हैं, जो हमारे एक्सफोलिएंट्स में प्रेजेंट होते हैं। तो अब हम आगे इस पे बात करेंगे कि हम किस तरीके से अपनी स्किन के अकॉर्डिंग, अपनी नीड के अकॉर्डिंग जो है एक्सफोलिएटर चूज़ करेंगे। तो जो इंग्रेडिएंट होते हैं एक्सफोलिएंट्स में, वो होते हैं अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, बीटा हाइड्रोक्सी एसिड एंड पॉली हाइड्रोक्सी एसिड। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा, आपने सुना होगा सोशल मीडिया पर AHA BHA का नाम सुना होगा। तो जो अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड है वही आपका AHA है, और जो बीटा हाइड्रोक्सी एसिड है वही आपका BHA है, और आपने PHA का नाम सुना होगा जो कि पॉलीहाइड्रोक्सी एसिड है। तो जो अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड है उसमें जो सबसे मेन इंग्रेडिएंट है वो है ग्लाइकोलिक एसिड, और इसके अलावा लैक्टिक एसिड और मैंडेलिक एसिड्स होते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा यूज एक्सफोलिएंट है वो ग्लाइकोलिक एसिड है। ये आपके स्किन को एक्सफोलिएट कराता है। अगर आपकी स्किन में कुछ डार्क स्पॉट्स वगैरह हैं तो ये इसको भी कम करता है, डार्क स्पॉट्स को भी कम करता है। जो दूसरा इंग्रेडिएंट है वो है मैंडेलिक एसिड थोड़ा माइल्ड होता है, इसलिए इसे ड्राई स्किन के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है। प्लस जो लोग ग्लाइकोलिक एसिड को टॉलरेट नहीं कर पा रही है जिनकी स्किन, वो लोग मैंडेलिक एसिड का यूज़ करते हैं। इसके बाद आता है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड जो है सेंसिटिव स्किन के लिए यूज़ किया जाता है, और ये आपकी स्किन को साथ साथ मॉइस्चराइज भी करता है। और जो दूसरा पॉलीहाइड्रोक्सी एसिड है वो है बीटा हाइड्रोक्सी एसिड, और इसका एग्जाम्पल आपका सैलिसिलिक एसिड है। ये यूजुअली ऑयली स्किन, ऑयली प्रोन स्किन, एक्ने एंड वाइट हेड, ब्लैक हेड, इस तरीके की स्किन के लिए इसका यूज़ एक्सफोलिएशन में किया जाता है, और इसका एग्जाम्पल सैलिसिलिक एसिड है। और थर्ड जो एक्सफोलिएंट है वो है पॉलीहाइड्रोक्सी एसिड। पॉलीहाइड्रोक्सी एसिड यूजुअली लार्ज मॉलिक्यूल होता है, तो ये ज़्यादा एक्सफोलिएट स्किन को नहीं करा पाता है, बट ये ह्यूमेक्टिन की तरीके से काम करता है। ये आपकी कोलेजन को भी बूस्ट करता है। तो इसका यूज़ हम लोगों को डिफरेंट फेशियल्स वगैरह में जो है क्लिनिक्स में, और जो है फेशियल्स वगैरह में यूज़, इंस्टेंट ग्लो वगैरह के लिए इसको यूज़ किया जाता है। और इसका एग्जाम्पल है लैक्टोबायोनिक एसिड और ग्लूकोनोलैक्टोन। इन दो फॉर्म में आपको ये इंग्रेडिएंट आपके एक्सफोलिएंट्स में देखने को मिलेगा। इसके बाद बात करते हैं कि ये एक्सफोलिएंट्स किस किस टाइप के हो सकते हैं। तो इनका जो टाइप होता है, इनको दो टाइप में डिवाइड किया जाता है, शॉर्ट कॉन्टैक्टिंग एंड लॉन्ग कॉन्टैक्टिंग टाइप ऑफ एक्सफोलिएंट्स। शॉर्ट कॉन्टैक्टिंग एक्सफोलिएंट्स वो होते हैं जिनको स्किन पे बहुत ही कम समय के लिए अप्लाई किया जाता है, उसके बाद उसको तुरंत वॉश कर दिया जाता है कुछ समय के बाद। और शॉर्ट कॉन्टैक्टिंग जो आपके एक्सफोलिएंट हैं उसका एग्जाम्पल पीलिंग सोल्यूशन होते हैं और फेस वॉशेस होते हैं। तो जो फेस वॉशेस होते हैं उसमें आपको लैक्टिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, मैंडेलिक एसिड, ये सारे इंग्रेडिएंट्स देखने को मिलते हैं। और जो पीलिंग सोल्यूशंस होते हैं उसमें आपके अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड 10 to 15% की कंसनट्रेशन में होते हैं, इसलिए पीलिंग सोल्यूशन को बहुत कम टाइम के लिए 10 to 15 मिनट के लिए फेस पर अप्लाई करके फिर उसको तुरंत वॉश कर दिया जाता है। और इसी तरीके से फेस जो बीटा हाइड्रोक्सी एसिड है वो 1 to 2% में आपके फेस वॉशेस में यूजुअली आपको देखने को मिलता है, जो कि आपको अपने फेस पे 30 सेकेंड्स और 1 मिनट के लिए ऑलमोस्ट अप्लाई करना होता है, उसके बाद उसको तुरंत वॉश कर देना होता है। तो फ्रेंड्स, जो लॉन्ग कॉन्टैक्ट, ये तो हो गए शॉर्ट कॉन्टैक्टिंग। जो लॉन्ग कॉन्टैक्टिंग एक्सफोलिएंट्स हैं उसके एग्जाम्पल आपके सिरम है, जेल है और क्रीम के फॉर्म में आपको मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, जब अगर आप अपनी स्किन का एक्सफोलिएशन स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना होता है कि आपको मतलब आपको ये ध्यान रखना होता है कि आपको अपना स्किन टाइप पता होना चाहिए कि आपका स्किन टाइप कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग आपको एक्सफोलिएंट चूज़ करना होता है।
आपके स्किन कंसर्न क्या है, आप किस कंसर्न की वजह से एक्सफोलिएशन कराना चाहते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। और तीसरी चीज़ ये है कि आपका जो कंसिस्टेंट स्किन केयर रूटीन होना चाहिए, मतलब आप बहुत ही कंसिस्टेंटली बहुत अच्छे से अपना स्किन केयर रूटीन फॉलो कर रहे हो, क्योंकि यूजुअली एक्सफोलिएशन कराने के बाद स्किन थोड़ी सी इरिटेट हो जाती है, इसलिए आपको ज़रूरी है कि आप एक अच्छा सा स्किन केयर रूटीन 3-4 मंथ से यूज़ कर रहे हो, यानी कि आप अपने स्किन केयर रूटीन में फेस वॉश, मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन का स्ट्रिक्टली यूज़ कर रहे हो, तभी आपको ये एडवांस स्किन केयर रूटीन के कैटेगरी में आता है एक्सफोलिएशन। तभी आप इस एडवांस एक्सफोलिएशन स्किन केयर रूटीन को अपने एक्सफोलिएशन को आप अपने स्किन केयर रूटीन में ऐड कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स बात करते हैं कि व्हाट इज़ द सुटेबल एज फॉर एक्सफोलिएशन। तो फ्रेंड्स आप 25 के बाद आपको एक्सफोलिएशन स्टार्ट करना होता है, क्योंकि 25 की एज के पहले पहले आपकी स्किन का जो कोलेजन होता है, स्किन का जो एक्सफोलिएशन मतलब कि टर्नओवर रेट होता है, डेड स्किन के निकलने का जो रेट होता है वो नॉर्मल होता है, आपकी स्किन निकलती रहती है, आपका नॉर्मल फेस जो है ग्लो करता है, और कोलेजन भी अच्छी मात्रा में होता है। लेकिन जैसे जैसे आपकी एज इंक्रीज करती है, आपका जो स्किन टर्नओवर रेट रिड्यूस होता है, इसकी वजह से आपको लगभग 25 और 30 के बाद आपको ये एक्सफोलिएशन अपनी स्किन केयर रूटीन में ऐड करना चाहिए। और बहुत ही फिर से एक बार बता दे रही हूँ कि जब भी आप एक्सफोलिएशन कर रहे हैं तो मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन का इस्तेमाल बहुत ही मस्ट हो जाता है, बहुत ही मैंडेटरी हो जाता है। तो आप बिल्कुल ना भूलें कि जब आप एक्सफोलिएशन कर रहे हैं तो आप इसको जरूर यूज़ करें। अब बात करते हैं हाउ ऑफन टू एक्सफोलिएट, मतलब कि हमें कब कब एक्सफोलिएशन करना चाहिए। तो फ्रेंड्स अगर आप एक्सफोलिएशन के लिए पीलिंग सोल्यूशन का यूज़ कर रहे हैं और उसमें आपका जो AHA है उसका कंसंट्रेशन 10 to 15% है, और आपकी स्किन ऑयली है, तो आपको मंथ में सिर्फ 2 बार या मैक्स टू मैक्स 3 टाइम्स आप अपनी स्किन को एक्सफोलिएट करा सकते हैं। और अगर आपकी स्किन नॉर्मल टू ड्राई है तो आपको वंस इन अ मंथ ही एक्सफोलिएशन करना है। दूसरा है आपका जेल और सीरम। अगर आप जेल और सीरम का यूज़ कर रहे हैं एज ए एक्सफोलिएंट, तो आप और उसमें आपका जो हाइड्रोक्सी एसिड का परसेंटेज है वो 1 to 5% है, तो आपको वीक में, अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपको वीक में 2 टाइम्स एक्सफोलिएशन करना है, और अगर आपकी स्किन नॉर्मल टू ड्राई है तो आपको वीक में सिर्फ एक बार ही अपनी स्किन को एक्सफोलिएट कराना है। अब इस फ्रेंड अगर आप क्रीम का यूज़ कर रहे हैं एक्सफोलिएशन के लिए और उसमें जो परसेंटेज है AHA/BHA की, वो परसेंटेज 5 to 10% है, तो आप जो है और आपकी स्किन ऑयली है तो आपको वीक में 2 बार एक्सफोलिएशन कराना है, और अगर आपकी स्किन नॉर्मल टू ड्राई है तो आपको सिर्फ एक बार ही अपनी एक्सफोलिएशन कराना है। और फिर से बता दे रही हूँ कि सनस्क्रीन का यूज़ बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि एक्सफोलिएशन के बाद स्किन थोड़ी इरिटेट हो जाती है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं थर्ड फैक्टर के बारे में, यानी कि इवन स्किन टोन के बारे में। तो हमारी अगर स्किन का टोन इवन होगा तो हमारी स्किन ग्लो जो है यूनिफॉर्मली लाइट को रिफ्लेक्ट करेगी और हमारे जो है स्किन पर एक ग्लो होगा। तो जो प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं अपने स्किन के टोन को इवन करने के लिए, उसमें या तो हम सीरम का इस्तेमाल करते हैं और सनस्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेंड्स जो हम सीरम सेलेक्ट करते हैं उसमें हमें देखना है कि उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए। तो उसमें कॉजिक एसिड, अल्फा आर्बुटिन, लेकोरिक एक्सट्रैक्ट, नियासिनामाइड और एजिलिक एसिड, इस तरीके के जो है इंग्रेडिएंट्स आपके सीरम में होने चाहिए। और आप इजीली इन इंग्रेडिएंट्स के नाम से आप जो है ऑनलाइन इनको सर्च करके मंगवा सकते हैं, पर मैं थोड़ी रिकमेंडेशंस आपको बता दूँ। डर्माकोका 2% अल्फा आर्बुटिन,
कॉस्मो क्यूका ब्राइटनिंग सीरम, डी कंस्ट्रक्ट का नाइसिनामाइड एंड अल्फा आर्बिटिन सीरम, और डार्क स्पॉट करेक्टिंग सीरम। और फ्रेंड्स, इन सीरम्स को लेते वक्त आपको एक चीज़ का और ध्यान देना है कि जब आप अपना सीरम ले रहे हैं तो उसमें देखना है कि उसमें कोई एक्सफोलिएंट तो नहीं प्रेजेंट है। अगर उसमें कोई एक्सफोलिएंट जैसे कि लैक्टिक एसिड प्रेजेंट है तो आपको इसको वंस इन अ डे यूज़ करना है, वो भी नाइट में यूज़ करना है। और अगर आपके ब्राइटनिंग सीरम में किसी भी तरीके का एक्सफोलिएंट नहीं है, यानी कि लैक्टिक एसिड वगैरह नहीं है, तो आप इसको नाइट और डे और नाइट दोनों ही टाइम यूज़ कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं सनस्क्रीन के बारे में। सनस्क्रीन के बारे में आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि सनस्क्रीन जो है हमारी स्किन को यूवी लाइट से प्रोटेक्ट करती है और हमारी स्किन की फोटो एजिंग को डिले करती है, स्लो करती है। तो जो सनस्क्रीन है वो हमारे डे टाइम के स्किन केयर रूटीन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो हमें हर हाल में फॉलो करना चाहिए। क्योंकि अगर आपकी स्किन डल है, ड्राई है, टैंड है, तो देखा जाता है कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ सनस्क्रीन का इस्तेमाल कंसिस्टेंटली 3-4 वीक के लिए करते हैं और मंथ के लिए करते हैं तो आपकी स्किन का टैन, डलनेस सब ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाता है। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं कि इंग्रेडिएंट्स और प्रोडक्ट्स के अलावा हमें और क्या करना है अपने स्किन ग्लो के लिए। तो उसके लिए हमारे जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो हमारी डाइट है और लाइफ स्टाइल है। हम कितने भी क्रीम, सीरम और सारी चीज़ें, मॉइस्चराइज़र, सनस्क्रीन वगैरह अप्लाई करें, लेकिन अगर हम अंदर से हेल्दी नहीं होंगे तो हमारी स्किन ग्लो नहीं करेगी। तो इन सारी चीज़ों के साथ साथ बहुत ज़रूरी है कि आप अपने डाइट और लाइफ स्टाइल पर भी ध्यान दें। तो आपको अपने डाइट में किन चीज़ों पे ध्यान देना है बहुत शॉर्ट में आपको बता रही हूँ। आपको अपने डाइट में फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट्स को इंक्लूड करना है, सैलड्स को इंक्लूड करना है। आपको अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट इनटेक को रिड्यूस करना है। प्रोटीन रिच डाइट पर कंसंट्रेट होकर के आपको लेना है। प्लस आपको अपनी डाइट से शुगर इनटेक को कट डाउन करना है। एक्सेसिव सॉल्ट को आपको जो है अवॉइड करना है और एक्सेसिव अल्कोहल इनटेक को अवॉइड करना है। इट लीड टू ड्राइनेस ऑफ योर स्किन। अगर आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं तो ये आपकी स्किन की ड्राइनेस को बढ़ाता है और जब भी स्किन ड्राई होती है तो उसकी एजिंग होती है, उस पर फाइन लाइन्स, रिंकल्स बहुत ज़्यादा डेवलप होते हैं, आपकी स्किन का टेक्सचर ख़राब हो जाता है, तो आपका ग्लो भी चला जाता है। तो आपको इस पर ध्यान देना है। इसके अलावा आपको अपने हाइड्रेशन, इंटरनल हाइड्रेशन पर बहुत ध्यान देना है, यानी कि आपको फोकस्ड होकर के वाटर इनटेक पर ध्यान देना है। आपको अपना नॉर्मली आपको फोकस होकर के वाटर इनटेक करना है। इसके बाद हमारी हमें अपनी लाइफ स्टाइल में एक्सरसाइजेस को इंक्लूड करना है, यानी कि आपको 30 मिनट टू 45 मिनट्स के लिए आपको एक्सरसाइज जरूर करना है। बाकी स्टडीज़ में देखा गया है कि अगर आप वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइजेस करते हैं तो ये आपके कोलेजन को बूस्ट करती है। और इसके अलावा आपको आपको 6 to 8 आवर्स की स्लीप आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा ओवर थिंकिंग बिल्कुल ना करें, मेडिटेशन करें, रिलैक्स हो। रिलैक्स मतलब आप अपनी स्लीप को कंप्लीट करें। और फ्रेंड्स, अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको मतलब फ्रेंड्स, आपको ये सारी चीज़ें अपने स्किन ग्लो के लिए फॉलो करनी है। और अब सवाल ये उठता है क्या कि सबकी स्किन ग्लो करती है? तो हाँ फ्रेंड्स, सबकी स्किन ग्लो कर सकती है। तो अगर आप हाँ, पर एक बात ये ध्यान रखने की है कि स्किन हमेशा
ग्लो नहीं करती है, कभी ग्लो करेगी, कभी डल लगेगी। और ये सारी चीज़ें ऊपर बताए गए फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, आपकी हेल्थ पे डिपेंड करती है, आपके इंटरनल मूड पर डिपेंड करती है, आपके अगर आप थके हैं तो आपकी स्किन ग्लो नहीं करेगी। तो इस तरीके के सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो फ्रेंड्स, अगर आप ऊपर बताई हुई सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं, प्रोडक्ट्स वगैरह को, इंग्रेडिएंट्स वगैरह को फॉलो करते हैं और अपनी डाइट और लाइफ स्टाइल जैसे कि मैंने बताए उसको फोकस होकर के फॉलो करेंगे, तो ज़रूर से आपकी स्किन ग्लो करेगी, मतलब कि सबकी स्किन ग्लो कर सकती है। और फ्रेंड्स, मैंने काफ़ी कोशिश करी है इस वीडियो में ये सारी चीज़ें इंक्लूड करने की कि आप अपनी स्किन केयर रूटीन में क्या चीज़ें फॉलो कर सकते हैं, ऐसे कौन से प्रोडक्ट इंग्रेडिएंट्स हैं और उसको आप किस तरीके से सेलेक्ट करके आप अपने स्किन केयर रूटीन में ऐड करके अपने स्किन ग्लो को बढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आपको आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन अच्छी है तो आप इसको स्प्रेड भी कर सकते हैं, आप मेरे वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।